कर भाई जरा चलो। उत्तराखंड का इतिहास हम फिलहाल कहाँ हैं, ये हमने पढ़ दिया। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? उत्तराखंड के प्राचीन काल का इतिहास, जो 3 रूप में है। क्या? एक तो धार्मिक और पुराने ग्रंथों में, वैदिक काल में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, बौद्ध ग्रंथों में। इसके बाद कहाँ है ये? कुछ लेख, स्तंभ लेख, शिलालेख, मंदिर लेख। और क्या? उत्तराखंड में प्राचीन काल में यहाँ किसका राज रहा? विभिन्न राजनीतिक शक्तियां जिनका प्राचीन काल में राज रहा। कौन ये? जिसमें कुछ हमने पढ़ लिया, कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या? उत्तराखंड में प्राचीन काल में राज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कुनिंद, उसके बाद शक, कुषाण, गुप्त, नाग, मोखरे और हर्ष। इनका राज रहा 600 ईसा पूर्व से। रहा तो बहुत पहले से, लेकिन जब से लिखित में लोग स्वीकार कर रहे हो क्या टाइम है? 600 ईसा पूर्व से लेके 647 ईस्वी तक। ये क्या है? बीसी। और ये क्या है? बिफोर क्राइस्ट। ये संवत और सन चलने किससे? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने से। एक मृत्यु से पहले, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट जब उन्हें कहां चढ़ाया? सूली के ऊपर। जिसके प्रतीक चिन्ह के रूप में दुनिया का हर ईसाई गले में क्या बांधे फिर रहा? टाई। किसकी पहचान है वो? एक क्रोस और ईसा मसीह की। हमने भी किसे बांध दी? अपने बच्चों को, कोई बात नहीं। किसका नाम लो? ईसा मसीह का। तो इनके बारे में पढ़ा हमने अब तक। क्या? कि कुनिंदों के इतिहास को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है उत्तराखंड में केवल इनके सिक्के, इनकी मुद्राएं, जो 3 प्रकार की हैं। अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रेश्वर प्रकार की। ठीक। जो सर्वाधिक मिलती हैं अल्मोड़ा से। ठीक। जिसकी सबसे प्राचीन मुद्रा है अमोघ भूति की। ठीक। जिनका राज था 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक तो स्वतंत्र, और उसके बाद सम्राट अशोक के अधीन, मौर्य साम्राज्य के। कौन? कुनिंदों का राज। इसके बाद किसका राज आया? शकों का राज, जिन्होंने दुनिया भर के सूर्य मंदिर कहां बनाए? भारत में। इनके भी 2 सूर्य मंदिर उत्तराखंड में बहुत फेमस है तो बीसीओ। एक कठारमल कोशे का सूर्य मंदिर और एक पलेठी का सूर्य मंदिर। सबसे प्राचीन है पलेठी का सूर्य मंदिर, 7वीं सदी का। ऐसे मारतंड का भी है, गोधरा का भी है, इत्यादि का। ठीक। इनकी पहचान है शकों की। क्या? कि ये पहनते थे कोट पजामा और बूट। उनकी प्रतिमाएं मिली है हमें। ठीक। आगे इनके बाद कौन आ गए? कुषाण, जो कहां के थे? मध्य एशिया के। और घास के स्थलों की तलाश में कहां आए थे? भारत तक। और मध्य एशिया में आज भी क्या है? कबीले। और ये किसके थे? यूची। इनका राजा हुआ प्रसिद्ध कौन? कनिष्क, या कनिष्क प्रथम, जिसकी राजधानी थी आज के पाकिस्तान का पेशावर, जिसका प्राचीन नाम था पुरुषपुर। इसने शकों से सब कुछ छीन लिया, खास तौर से उनका मैदानी और पर्वतीय भाग। और किसकी स्थापना की? कुषाण साम्राज्य की। ठीक। आगे जैसे ये साम्राज्य का अंत हुआ कुषाणों का, तो कौन आ लिए? गुप्त साम्राज्य। यहां था मौर्य साम्राज्य, और इसके लंबे टाइम बाद कौन आया? गुप्त साम्राज्य। तो उत्तराखंड या किसी भी इतिहास में उस काल को, जब कुषाण काल समाप्त हो जाए और गुप्त काल आ जाए, इसके बीच वाले काल को बोलते हैं अंधकार का युग। अंधकार का युग।
कुषाण काल के बाद और गुप्तों के पहले। गुप्त साम्राज्य में सबसे बड़ा राजा हुआ समुद्रगुप्त, जिसने कुषाणों से उनके मैदानी और पर्वतीय भाग छीन लिए। और इस बात का एक प्रमाण क्या, इलाहाबाद या प्रयागराज में एक स्तंभ पे खुदवाई है बातचीत, जो आज भी है। ठीक, प्रयाग कहते हैं उसे, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें यह कहा गया कि गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं पर पहाड़ों में एक राज्य है जो उनके अधीन है। कौन? करतारपुर राज्य, जो फैला हुआ है कहां तक? 3 जगह तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और रोहिलखंड या रोहेलखंड। नेपाल के नीचे का हिस्सा यूपी और बिहार का, उसका नाम क्या है? रोहेलखंड। गुप्त साम्राज्य। ठीक, इसके बाद जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उत्तर भारत में 12 साल तक बारिश ही नहीं हुई, खतरनाक वाला अकाल। सब लोग उत्तर भारत से भाग रहे हैं। ठीक, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और कुछ तो यहीं रह गए और कुछ चले गए। कहां? भद्रभाव के साथ। और एक राजवंश ने हमला बोल दिया। किसने? नाग राजवंश ने। और किस पे? गुप्तों पे। तो अब क्या है, यहां तक हमने इससे पहले पढ़ा था, अब लिखो नाग राजवंश। नाग राजवंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद नाग राजवंश ने उत्तराखंड में इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उत्तराखंड में इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जिसका स्रोत 2 प्रमुख त्रिशूल लेख हैं। जिसका स्रोत 2 प्रमुख त्रिशूल लेख हैं। पहला, शुद्ध महादेव मंदिर। शुद्ध महादेव मंदिर, जम्मू कश्मीर। शुद्ध महादेव मंदिर, जम्मू कश्मीर। और दूसरा, गोपेश्वर शिव मंदिर। गोपेश्वर शिव मंदिर, चमोली। गोपेश्वर शिव मंदिर, चमोली। गोपेश्वर शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में, गोपेश्वर शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम का उल्लेख है। 4 नाग राजाओं के नाम का उल्लेख है। आज की बात चली, सांपों की बात नहीं चल रही। 4 नाग राजाओं के नाम का उल्लेख है। स्कंद नाग, पहला स्कंद नाग। दूसरा विभु नाग। कौन सा नाग? विभु नाग। तीसरा अंशु नाग। अंशु नाग। और चौथा गणपति नाग। गणपति नाग।
गणपति नाग ने ही अपने शासन के दूसरे वर्ष गणपति नाग ने ही अपने शासन के दूसरे वर्ष अपने शासन के दूसरे वर्ष रुद्र महाल्य लिखा हुआ रुद्र महाल्य गोपेश्वर में त्रिशूल की स्थापना की थी। रुद्र महाल्य गोपेश्वर में त्रिशूल की स्थापना की थी। और गणपति नाग ही नाग राजवंश का गणपति नाग ही नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नाग राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और इसने ही गुप्तों के पतन के बाद इसने ही गुप्तों के पतन के बाद इसने ही गुप्तों के पतन के बाद करतरपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया। करतरपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया। करतरपुर राज्य को अपने अधीन कर लिया। और उत्तराखंड में अनेकों नाग मंदिर बनवाए। उत्तराखंड में अनेकों राम मंदिर बनवाए, नाग मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे प्राचीन बेरी नाग पिथौरागढ़ है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जिनमें सबसे प्राचीन बेरी नाग पिथौरागढ़ है, यानी सबसे प्राचीन नाग मंदिर है बेरी नाग पिथौरागढ़। इनका शासन 500 ईसा पूर्व में था। इनका शासन 500 ईसा पूर्व में था। लिखो, इन्होंने अनेकों ताल व झीलों के नाम नागों के नाम पर रखे। नागों के नाम पर रखे। जैसे वासुकी ताल किसके नाम पे है? जिस नाग से समुद्र मंथन हुआ था, मंदराचल पर्वत, और उस पे क्या लपेट दिया? एक नाग। कौन सा? वासुकी नाग। और दुनिया भर के सामान निकले और लोग निकाल के ले गए। सांप हो गया बेचारा जख्मी, और वो कहां पहुंचा? रुद्रप्रयाग। उसके जख्मों से खून बहता रहा, और ताल का पानी कैसा हो गया? उस ताल का रंग है, कैसा रंग?
लाल रंग, तो ब्रैकेट में लिख देना वासुकी ताल लाल रंग का है, जिसकी मान्यता यह है जो हमने सुनी, वासुकी ताल लाल रंग का। ठीक, धोलिया नाग या धोली नाग, बस धोली नाग, फेणी नाग, पिंगली नाग, ऐसे मंदिर झील बहुत सारे यहां पे इत्यादि। आगे कन्नौज का मोखरी राजवंश, कन्नौज का मोखरी राजवंश। अब तुम चेक करो, यह है उत्तराखंड। ठीक, यहां चल रहा है किसका नाग, नाग राजवंश का राज चल रहा है उत्तराखंड पे। और इससे बहुत दूर, लगभग 700-800 किलोमीटर दूर, कहां की बात चल रही है, आज का कानपुर, उसके पास ही पड़ता है क्या, कन्नौज। और कन्नौज में एक राजवंश है क्या, मोखरे राजवंश। इसने हमला बोल दिया और नागों से सत्ता छीन ली, और छीनने के बाद यहां राज करते रहे। लिखो, कन्नौज के मोखरे राजवंश ने कन्नौज के मोखरे राजवंश ने नागों से यह क्षेत्र जीत लिया, यह क्षेत्र जीत लिया। जिनकी राजधानी कानपुर के समीप कन्नौज थी। अब जब यहां नाग राजवंश खत्म हुआ और किसका राज आ गया, कन्नौज के मोखरी राजवंश का, तो इस उत्तराखंड के बराबर में एक बड़ा राजवंश था, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजवंश था उस समय का, जिसका नाम था कान्यकुब्ज राजवंश, वर्धन राजवंश, जिसके वंशज आज कहलाते हैं क्या, तुमने नाम सुना किसी काम्बोज का, काम्बोज लोग किसके वंशज है, कान्यकुब्ज राजवंश के, वर्धन वंश के। इनका राजा हुआ है कौन, हर्षवर्धन, उत्तर भारत का सबसे बड़ा सम्राट और सबसे पहला हिंदू शासक, किसका, इस बेल्ट का, जिसका राज था हमारे उत्तराखंड से उत्तर की ओर। कहा, आज का ये कश्मीर, आज का ये हिमाचल, और स्पेशली आज का ये हरियाणा। कहा, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार इत्यादि, यहां इसका राज था। तो उत्तर से आने वाले हमलावर थे, चाहे वो कश्मीर क्षेत्र से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, रास्ते में कौन था। तो जब तक इसका राज रहा, किसी हमलावर के आगे हमला करने की हिम्मत ही नहीं हुई। और इसने अपनी बहन हर्षवर्धन ने कन्नौज राजवंश के राजा, क्या, जो अत्याचारी आदमी था बहुत ही, जिसके कोई पुत्र नहीं था, कौन, गरहा वर्मा, इनके साथ विवाह कर दिया अपनी बहन का हर्षवर्धन ने, जिसका नाम था क्या, राज्यश्री। और गरहा वर्मा की हो गई हत्या। जैसे हत्या हुई तो हर्षवर्धन ने अपनी बहन को क्या बना दिया, कन्नौज के मोखरे राजवंश का राजा। ठीक, और ये लोग राज कर रहे थे किस पे, सारे उत्तराखंड पे निचले वाले हिस्सों तक। इन लोगों ने राजकाज देखने के लिए अयोध्या से अपने पंडित भेजे, अयोध्या से
अपने पंडित भेजे कन्नौज के मोखरी राजवंश ने, जो जाकर बसते हैं सबसे पहले कहा, कत्यूर घाटी में, और राजकाज देखते हैं। उनके पद का नाम है सामंत। यानी उत्तराखंड पे राज चल रहा है 1000 किलोमीटर दूर से, कानपुर के पास से, और उन लोगों ने राजकाज देखने के लिए किसे भेज रखा है, अपने अधिकारियों को। जो जहां जाकर बसे उसका नाम क्या है, कत्यूर घाटी है। मूलतः कहां के ये लोग, अयोध्या के। राजकाज देख रहे हैं, इनका राज चल रहा है, राजा की हत्या हो गई है। जैसे हत्या हुई, कौन बन गई, इनकी पत्नी और इनकी बहन, क्या, यहाँ की राजा। राज चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पुष्टि करता है कौन, हवेन सांग, कि हाँ यहाँ एक स्त्री का राज्य है। वो स्त्री कौन है, हर्ष की बहन। लिखो ये बातचीत जरा। मोखरे राजवंश के अंतिम राजा, मोखरे राजवंश के अंतिम राजा ग्रह वर्मा। मोखरे राजवंश के अंतिम राजा ग्रह वर्मा। जो एक अत्याचारी राजा था, और उसके कोई संतान नहीं थी। जो एक अत्याचारी राजा था और उसके कोई संतान नहीं थी, मतलब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसकी हत्या हो जाती है और ग्रह वर्मा, इस स्थान का नाम क्या था, थानेश्वर। और ग्रह वर्मा थानेश्वर नरेश, और ग्रह वर्मा थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन। थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के बहनोई थे। और ग्रह वर्मा की हत्या के बाद सम्राट हर्ष ने, ग्रह वर्मा की हत्या के बाद सम्राट हर्ष ने, ग्रह वर्मा की हत्या के बाद सम्राट हर्ष ने अपनी बहन, बिल्कुल अपनी बहन राज्यश्री को कन्नौज का राजा बना दिया। जिसकी पुष्टि चीनी यात्री, जिसकी पुष्टि चीनी यात्री हवेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की, हवेन सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में की है। जिसके अनुसार हुआ क्या था, तुमने अभी सुना कि उत्तर भारत का एकमात्र हिंदू सम्राट सबसे पहला कौन, हर्ष। बौद्ध काल में एक संस्कृति खत्म हो गई थी और उसकी हर बात खत्म हो गई थी। किसकी, सनातन संस्कृति की। और सनातन में क्या था, 12 साल में एक बार होने वाला कुंभ, जो कहाँ होता, 4 जगह, जो खत्म हो चुका था। तो सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी आधी संपत्ति पूरे भारत और विदेश से क्या बुलवाए, संत, और क्या करवाया दोबारा चालू। तो कौन से राजा ने कुंभ का पुनर्जीवन किया, किसने,
हर्षवर्धन ने सबको बुलाया, हर यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले आदमी, संत आदमी सब कहाँ आए? हरिद्वार। और उस समय कौन आया? नालंदा बिहार से हवेन सांग। और इसने इस यात्रा में क्या लिखा कि गंगा के दाहिनी ओर 20 ली में एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मयूरपुर, जिसे चीनी भाषा में क्या कहा उसने? मो यू लो। और यह राज्य बहुत सुंदर है। कौन रहता है यहाँ? भगवान। और क्या कहा इसे? ब्रह्मपुर, ईश्वर का निवास स्थान। पोली हिमोपो मोयुलो, चीनी भाषा में इसका मतलब ब्रह्मपुत्र का, ब्रह्मपुर। ठीक। और यहाँ किसका राज्य है? यहाँ राज करती है एक स्त्री, और यह बहुत संपन्न क्षेत्र है। लिखो, हवेन सांग के अनुसार यहां एक स्त्री का राज्य है। जो राज्यश्री थी, एक स्त्री का राज्य है जो राज्यश्री थी। जब तक सम्राट हर्ष रहे तब तक उनकी बहन का राज्य भी चलता रहा। जब तक सम्राट हर्ष रहे तब तक उनकी बहन का राज्य भी चलता रहा। लेकिन जैसे ही सम्राट हर्ष की मृत्यु हुई, हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले, अभी इस बात के लास्ट में आ लिए फिलहाल अब जाम, क्या कि जैसे ही, क्या सन था ये? परंतु 647 ईस्वी में, परंतु 647 ईस्वी में सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद, 647 ईस्वी में सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद यहां काम देख रहे हैं कौन? इन्हीं के सामंत। और राज चल रहा है कहां से? कन्नौज से। ठीक। ये सब फिल्मों की स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाए, बात खत्म। और बराबर में एक राज्य है बहुत बड़ा, किसका? सम्राट हर्ष का। हर्ष की मृत्यु कब हो गई? 647 ईस्वी में। और जैसे इनकी मृत्यु हुई, अब उत्तर से आने वाले हमलावरों का रास्ता साफ हो गया। और कौन आ गए? अब कश्मीर से राजाओं ने उत्तर भारत के उपजाऊ जमीन पे हमला करना शुरू कर दिया। कहां तक? जैसे ही भाई मरा तो बहन से भी राज्य छीन लिया। किसने? इसी राजवंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने राज्य श्री से राज्य छीन लिया उसके भाई के मरते ही, उसे हटा दिया। और यशोवर्मन पे किसने हमला बोल दिया? कश्मीर के राजा ललित द्वितीय या ललित मुक्तापीड़, इस नाम के राजा ने, और इसे हरा दिया, मार दिया। और इस राजवंश पे किसका राज हो गया? कश्मीर के राजा ललित द्वितीय का। जैसे राजा मरा और राज किसी और के पास गया, तो जो अधिकारी काम देखने के लिए भेजे थे वो खुद बन गए राजा। अब कौन? उस आदमी का नाम था बसंत देव। कौन? इसने उत्तराखंड में एक नया राजवंश बना दिया अपना खुद का, कि अब तो हम हो गए आजाद, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। और किसका? जहां आकर बसे थे उसी नाम से उत्तराखंड में एक नया राजवंश चला। और एक राजवंश का अंत हुआ। किसका? कन्नौज के मोखरे राजवंश का। एक इतिहास का अंत हुआ। किसका? लिखो जरा बातचीत अब जा।
हर्ष की मृत्यु के बाद उनकी बहन राज्यश्री से उनकी बहन राज्यश्री से मोखरी राजवंश के राजा यशोवर्मन मोखरी राजवंश के राजा यशोवर्मन यशोवर्मन ने सत्ता छीन ली। यशोवर्मन ने सत्ता छीन ली और हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पे हमले शुरू हो गए। उत्तर पश्चिम ओर से भारत पर हमले शुरू हो गए। और कश्मीर के राजा ललित द्वितीय ने कन्नौज मोखरी राजवंश के राजा मोखरी राजवंश के राजा यशोवर्मन को हरा दिया। और मोखरी राजवंश के अधीन जो अधिकारी ब्रैकेट में सामंत मोखरी राजवंश के अधीन जो अधिकारी ब्रैकेट में सामंत उत्तराखंड का राजकाज देख रहे थे। उत्तराखंड का राजकाज देख रहे थे। उन्होंने अपने आप को स्वयं राजा घोषित कर दिया। और बसंत देव ने उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश की नींव डाली। तो अब यहां से क्या शुरू होता है? उत्तराखंड का मध्यकाल का इतिहास। तो अब उत्तराखंड के मध्यकाल में क्या होगा? उत्तराखंड के मध्यकाल में हुए 3 राजवंश। कितने? 3 राजवंश। सबसे पहला कौन? कत्यूरी राजवंश, जिसका संस्थापक था कौन? बसंत देव। दूसरा, जब इसका राज खत्म हो गया तो वो 2 भाग में बट गया। गढ़वाल में तो कौन आ गया? परमार राजवंश। और कुमाऊं में कौन आ गया? चंद राजवंश। तो अब उत्तराखंड में राज किसका चलता रहा? कत्यूरियों का, मध्यकाल से।
ठीक। लिखो। हर्ष की मृत्यु के बाद, जो कहा था उसी में ही, हर्ष की मृत्यु के बाद हिमालय में 3 मुख्य राजा हुए। हिमालय में 3 मुख्य राजा हुए। जो कभी सम्राट हर्ष के अधीन थे, जो कभी सम्राट हर्ष के अधीन थे। पहला शत्रुघ्न राज्य, पहला शत्रुघ्न राज्य। यह गंगा यमुना के मध्य था, यह गंगा यमुना के मध्य था। सिरमौर हिमाचल, गढ़वाल गंगा यमुना के मध्य था। कहां तक? सिरमौर हिमाचल, गढ़वाल, अंबाला, सहारनपुर। गढ़वाल, अंबाला, सहारनपुर आदि क्षेत्र इसमें शामिल थे। दूसरा कौन था? ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर। तुमने कभी पहले ये बात सुनी थी कि उत्तराखंड का प्राचीन काल में क्या नाम रह चुका है? उत्तर कुरु प्रदेश। और यहाँ वो लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं जो किसे मानते हैं? कौरवों को। ठीक। और महाभारत की लड़ाई में इन लोगों ने कौरवों की ओर से ही युद्ध में भाग लिया था। उनके मरने पे इतने भयंकर रोए थे कि नदी बह गई बाकायदा। अब तक भी चुप नहीं हो रहे। कौन सी नदी? आंसुओं से बनी नदी, जिसका पहले नाम क्या है? तमसा। तमसा मतलब आंसुओं की नदी। किसके आंसू फिर रहे हैं? कौरवों के। कौरवों की मृत्यु होने के बाद। यह कौरवों का राज्य था, यह कौरवों का राज्य था जो गंगा के पूर्व में, यह कौरवों का राज्य था जो गंगा के पूर्व में नेपाल की कर्णाली नदी के मध्य, नेपाल की कर्णाली नदी के मध्य स्थित था। कर्णाली नदी के मध्य स्थित था। और ब्रह्मपुर के राजा, और ब्रह्मपुर के राजा सोन वंशीय, सोन वंशीय कौरव राजवंश के थे। सोन वंशीय कौरव राजवंश के थे। और इनकी राजधानी, इनकी राजधानी हिमालय में सुवर्ण गोत्र, सुवर्ण गोत्र थी। जो
वर्तमान में बिनसर अल्मोड़ा, जो वर्तमान में बिनसर अल्मोड़ा के समीप मानी जाती है। तीसरा, गोविसाण। गोविसाण राजवंश। तो क्वेश्चन साफ है, कत्यूरों के प्रारंभिक काल में यहाँ कितने राजवंश थे और सम्राट हर्ष के समय कितने राजवंश थे? शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और तीसरा गोविसाण। यह काशीपुर के समीप स्थित था। काशीपुर के समीप स्थित था। जो समकालीन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा था, जो समकालीन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा था। और पश्चिमी रामगंगा, और पश्चिमी रामगंगा से लेकर काली नदी तक फैला था। काली नदी तक फैला था। ठीक, अब हेडिंग डाल दो, उत्तराखंड का मध्यकाल का इतिहास और कत्यूरी राजवंश। ठीक।